डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा। डायपोल मोमेंट के थ्रू हम पता करते हैं क्या मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, डायपोल मोमेंट में यूज करेंगे म्यूनेट, और म्यूनेट से हम पता करते हैं मॉलिक्यूल ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इससे पहले हमने पढ़े थे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड किस में पढ़े थे, फजांस रूल में, है ना। और डायपोल मोमेंट में हम पता करते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखिए, डायपोल मोमेंट का हम यूज करते हैं टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ionic character in covalent compound। ध्यान से देखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड में हम पता करते हैं क्या आयोनिक कैरेक्टर कितने परसेंट प्रेजेंट है। ओके, डायपोल मोमेंट ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डेफिनेशन ये है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन समझ लीजिए। द पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कन्वीनियंटली मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखिए, द पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज conveniently measured। ओके, ध्यान से देखिए, द पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कन्वीनियंटली मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, और ये वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर होता है ये, या फिर पी और ये वेक्टर। लेकिन हम बार बार सिर्फ म्यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए, म्यू इज इक्वल टू है क्यू इंटू डी। एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यस, ध्यान से देखिए, क्यू रहेगा इसमें चार्ज on any one atom। किसी एक एटम पर चार्ज जो आएगा दैट इज Q। ओके, और D रहेगा इसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का रहेगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम ESU में बात करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU ये रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ध्यान से देखिए, अब Q/D इसका देखो, डायपोल मोमेंट का SI यूनिट जो है ये होता है डीबाई। ओके, SI यूनिट क्या होता है? डीबाई। ओके, 1 डीबाई है ना, डीबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। यस सर, 1 डीबाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻30। ओके, चार्ज का यूनिट क्या बताइए आप? कूलम्स, और डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर मीटर में।
ये हो गया इसका SI यूनिट। याद रखिएगा 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम्स। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या यहां मैंने चार्ज जो लिखा हूं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻18, ये हो जाएगा यहाँ पर D। क्या हो जाएगा? D, दैट इज D बाय, क्या हो जाएगा? D बाय। ओके, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे आपको काम में आएगी फॉर्मूले। ओके, ध्यान से देखिएगा, डायपोल मोमेंट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम? म्यू से, ओके, या फिर वेक्टर म्यू या फिर वेक्टर पी। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, डायपोल मोमेंट क्या है, क्या यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो तब ध्यान से देखिए कैसा होगा। मान लीजिए यहां पर HF है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसका 4 है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कहां पर होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा सर। ओके, तो ऐसा एरो और ये ऐसे क्रॉस, इस तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक ये एरो और ये क्रॉस, ये सिंबल है डायपोल मोमेंट का। ओके, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पर? बोलो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यस, चलिए आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या इसके लिए क्या चाहिए? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चाहिए? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन कहां पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यस, देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देखिए, इफ म्यू नेट इज इक्वल टू 0, अगर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 हो तो ये मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर। ओके, और अगर म्यू नेट बताना हमेशा इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो मॉलिक्यूल होता है पोलर। बराबर है? पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या बताइए आप? म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए चाहिए म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा और कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा हूं H बॉन्ड H। यस सर, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींचेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींचे, मतलब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर म्यू नेट ये रहेगा 0। अगर म्यू नेट 0 हो तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? नॉन पोलर। यस, और यहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 तो HF मॉलिक्यूल क्या है बताइए आप? पोलर। ओके, और म्यू ये डिपेंड होता है किस पर? Q एंड D। बराबर है, Q और D पर ये डिपेंड होता है। ओके, चलिए पहले मैं छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन दिया हूं इसका, इसके सारे बेसिक पॉइंट। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। चलिए निकाल लिए? हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहले मैं आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में समझा दूंगा जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो। यस, और उसके बाद में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में समझा दूंगा। यस, चलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल, फिर
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। कौन सा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, इसमें ए रहेगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में ए सब टॉपिक है होमो एटॉमिक। अगर ये होमो एटॉमिक है तो ये रहेगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या रहेगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और होमो एटॉमिक सिमेट्रिकल अगर है तो इसका म्यू नेट होता है 0। कैसा होगा? ध्यान से देखिए। होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा H2, H बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन भी खींच रहा, उधर से हाइड्रोजन भी खींच रहा। डायरेक्शन चेंज होगी तो Q इंटू टी, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो म्यू नेट क्या कर देगा? म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं Cl2 लिखा हूँ, Cl बॉन्ड Cl, तो इसका म्यू नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर। O2 अगर लिखूंगा, O डबल बॉन्ड O, जितने इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन खींचेगा उतने ही सेम वो खींचेगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। म्यू नेट इज इक्वल टू 0। यस सर। N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, यस सर, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। क्या बताइए? म्यू नेट, ये म्यू बोलते हैं इसको, MU, म्यू। यस, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद ध्यान से देखिए F2, F बॉन्ड F होता है, यस सर, तो इसका म्यू नेट कितना आ जाएगा? म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए आप हेटेरो एटॉमिक हो, कौन सा? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हो, ओके, तो ध्यान से देखिएगा। HF हमने अगर लिखे हैं, ओके, HCl, HBr और HI, ठीक है ना? देखिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C, इसको D। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। HF, H बॉन्ड F, H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Br, यस सर, और H बॉन्ड I। तो H बॉन्ड F जहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन दे रहा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, HCl, HBr और HI, ये सारे कंपाउंड कौन से हैं? पोलार है। क्या बताइए आप? पोलार। यस, चलिए, तो यहाँ पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ये म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? इनमें सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? तो देखो यहाँ पर पोलरिटी डिपेंड होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम चार्ज के हिसाब से बात करेंगे तो ये जीतेगा फ्लोरीन, और अगर हम डिस्टेंस और साइज के हिसाब से बात करेंगे तो ये जीतेगा। लेकिन चार्ज वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इस बेसिस पर ध्यान से देखिए, डायपोल मोमेंट A सबसे ज्यादा, B, फिर C और फिर D, ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। ओके, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? चार्ज। चार्ज ये डोमिनेंट होता है। यस सर, चार्ज क्या होता है? डोमिनेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले बात की मैंने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है ना? उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो और सिमेट्रिकल हो, मतलब उसमें सराउंडेड एटम सारे सेम हो, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0, मतलब वो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। देखो, इफ पॉली एटॉमिक
molecule is symmetrical, if polyatomic molecule is symmetrical, surrounded atoms are same, and if there is no lone pair of electron, then mu net is equal to 0, मतलब वो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। जबकि इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी ऐसी हैं जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और सुनो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, लेकिन म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक्सेप्शन ध्यान से देखिए, कुछ एक्सेप्शन है। एक है XeF2, हम प्रूफ करेंगे म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और XeF4 म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है जिसकी हम स्पेशल डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ए ले लेंगे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं यहाँ पर AB3, एक सेंटर एटम, 2 सराउंडेड एटम। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जांपल लिखी हमने यहाँ पर BF3, BR3, BCl3। यस सर, ये सॉरी हमने यहाँ पर AB2 देखना है ना पहले सबसे। चलिए BeCl2 की बात करेंगे, BeCl2, BeF2। यस सर, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, ठीक है ना। मतलब मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा कि जिसके पास में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। देखिए आप BeCl2 ध्यान से देखिएगा, Be एक Cl दूसरा Cl, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, लेस से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर इसके इंडिविजुअल डायपोल की बात नहीं किया, है ना। इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। क्या Be और Cl ये क्या दिख रहा है आपको, पोलर, है ना। तो ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। क्या बोलेंगे इसे, बॉन्ड मोमेंट और इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट नहीं पूछा, मैं आपको ये पूछा इसका म्यू नेट कितना रहेगा। यानी यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा, इधर से Cl इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा। ओके, तो Q इंटू D, ठीक है। ये दोनों का अपोजिट हो जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण अपोजिट होगा। मतलब ये क्या रहेगा, देखिए म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अगर म्यू नेट 0 रहा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर। क्या रहेगा, नॉन पोलर। BeF2 की सेम बात है, ध्यान से देखिए आप, BeF2, है ना। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, बॉन्ड मोमेंट क्या रहेगा, दो एटम के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो वो होगा बॉन्ड मोमेंट, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट रहेगा, है ना। लेकिन मैं म्यू नेट की बात कर रहा हूँ। सुनिए आप, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन इधर से, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा। यस सर, ओके। तो यहाँ पर म्यू नेट इज इक्वल टू 0। कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। लेकिन यहाँ पर म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसी में मैं क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। ए है इसमें BeF2, B है BeCl2, C है BeBr2 और D है BeI2। इनमें सबसे ज्यादा, है ना, डायपोल मोमेंट किसका रहेगा, मतलब इनमें सबसे ज्यादा पोलर कौन से रहेंगे। तो सुनिए आप, सबसे पहले तो ये है कि सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर। मतलब इसका भी म्यू नॉट कितना रहेगा, 0, इसका म्यू नॉट 0, ये म्यू नॉट 0 और ये भी म्यू नॉट 0, ठीक है ना। तो इन सभी का म्यू नेट इज इक्वल टू 0। म्यू नॉट की म्यू नेट कितना रहेगा, 0 रहेगा।
ओके चलिए, मैं यहाँ पर भी बात किया हूँ कौन से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, और कुछ हम एग्जांपल दे देते हैं इससे रिलेटेड। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 अपने रेगुलर लेक्चर के हिसाब से। वो म्यूनेट है, याद रखिएगा। हो गया, चलिए ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक है ना, पॉली एटॉमिक, इस तरह हम लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी मैं एग्जांपल कौन सी ले रहा हूं, क्या जिस मॉलिक्यूल के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, है ना। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए तो फिर उस पर हम डिस्कस अलग और स्पेशल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पर, यस सर। पॉली एटॉमिक में क्या क्या आ जाएगा, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एटसेट्रा, ठीक है ना। चलिए ओके चलिए देखिए, अब मैं टेट्रा एटॉमिक की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहां पर बी है टेट्रा एटॉमिक, यस AB3, क्या बताइए, AB3, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसकी एग्जांपल BF3, BCl3, यस सर, BCl3, BF3, ठीक है। चलिए इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये बोरॉन 1 2 3 फ्लोरीन 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, एक ही प्लेन में ये एटम प्रेजेंट है ना। तो देखो सेम प्लेन में रहने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये ऐसा था, यस सर, ठीक है ना। ये देखिए आप, ठीक है, ये एंगल कितना आ रहा था इसका 120, तो ये एंगल रहेगा बेटा इसका 90, ओके, और ये रहेगा cos 30, यस सर, ये क्या रहेगा यहाँ पर cos 30, ठीक है। तो इसके कारण अब ये देखिए आप, ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, याद रखेंगे आप, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। इस तरह इसका म्यू नेट कितना आ जाएगा बताइए आप, 0। कितना आ जाएगा, म्यू नेट आ जाएगा सर इसका 0। याद रखेंगे आप AB3, क्या बताइए, AB3। इसकी सेकंड एग्जांपल देखिए आप, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बोलिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, सेम प्लेन में है। तो यहाँ पर म्यू नेट ये हो जाएगा 0, म्यू नेट क्या हो जाएगा 0। टेट्रा एटॉमिक, क्या बोलिए, टेट्रा एटॉमिक। C है इसमें पेंटा एटॉमिक, AB4, क्या बताइए, AB4, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे सिमेट्रिकल, यस सर, और सारे सराउंडेड एटम सेम लेंगे, जहां पर म्यू नेट कितना आएगा 0। एग्जांपल देखिए, बड़ी फेमस है CCl4, ओके। अच्छा म्यू नेट अगर 0 आए तो क्या रहेगा, नॉन पोलर, यस सर, क्या रहेगा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सुनिए आप, CCl4, SiCl4, यस सर, SiCl4, CCl4 ध्यान से देखिए, कार्बन और 4 Cl, 1 2 3 और ये 4, ये खींच रहा इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा, ये एक दूसरे कैंसिल कर रहे, ये इधर खींच रहा इलेक्ट्रॉन, ये इधर खींच रहा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, मतलब यहाँ पर म्यू नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। सेम ऐसा ही यहाँ पर म्यू नेट कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 0। याद रखिएगा पेंटा एटॉमिक, ठीक है। इसके बाद में डी ध्यान से देखिएगा, हेक्सा एटॉमिक, ओके, AB5, मतलब यहाँ पर एक सेंटर एटम और 5 सराउंडेड एटम, और पांचों भी सेम रहेंगे, यस सर। PCl5, PBr5, यस सर,
Pi5, भले ये एक्सिस कम होते हैं नहीं होते हैं बात अलग है, ओके, लेकिन इनका म्यू नेट कितना आएगा, म्यू नेट आएगा सर 0। सुनिए आप, ये P 1 2 3, यस सर, ये एक प्लेन में प्रेजेंट है, और ये सुनिए आप, ये प्लेनर स्पेस ही होगा, यस सर, है ना, ये एक Cl दूसरा तीसरा, प्लेनर होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ये ऐसा इस तरह कैंसिल कर देगा, यस सर, ओके, ये Cl और ये Cl, तो यहाँ पर सुनिए आप, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जहां पर म्यू नेट कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बताइए आप 0, है ना, हेक्साएटॉमिक Ab5, ओके। उसके बाद देखिए हेप्टा एटॉमिक Ab6, जहां पर एक सेंट्रल एटम से 6 सराउंडेड एटम सेम अटैच हो गए। एग्जाम्पल देखिए आप SF6, S 1 2 3 4 5 6, एक F दूसरा F तीसरा चौथा 5 और ये 6। सुनिए आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, एक दूसरे कैंसिल किए, ये इधर खींचे इलेक्ट्रॉन तो ये इधर खींच रहा, डायरेक्शन चेंज कैंसल, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, यस, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0, क्या बताइए आप, म्यू नेट इज इक्वल टू 0, यस सर, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आप कंपैरिजन कीजिए SO3 और SO2 में। सुनिए आप, ये तो एग्जांपल एड हो गया, कुछ अदर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए कैसा होगा ये, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये S एक लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब कैसे निकाले हमने, Z इज इक्वल टू हाफ, इसके आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के पास 6, ओके, और बाकी तो कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा 3, Z अगर 3 आया तो sp2 रहेगा, यस सर, लोन पेयर कैसे निकाल ले गया, 3 माइनस 2 है ना, कि Z माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम, तो कितना आंसर आ रहा 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 1, यस सर, एक लोन पेयर है। यहाँ पर देखिए आप, इसके लिए Z कितना आ रहा, Z देखो 6 है ना, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये तो यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कितना आंसर आएगा 3, ये भी sp2 है, यस, तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं था। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा। सुनिए आप, मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, मान लो एक एटम है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ जाएगा, लोन पेयर की तरफ, किसकी तरफ, लोन पेयर, तो यहाँ पर इसका म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों में ज्यादा पोलार कौन सा वाला होगा बताइए, अब SO2 है ना, मतलब इसका म्यू नेट ज्यादा होगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, हाँ चलिए देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। CH3F CH2Cl2, यस सर, CHCl3, यस सर, और इसके बाद देखिए आप CCl4, चलिए क्या है CCl4, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम भी अटैच है टेट्राहेड्रल कार्बन एटम से, तो इसका क्या रहेगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यस सर, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3 क्लोरीन, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर चारों भी सेम है, चारों सेम रहने के कारण क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल बन गया सर, है ना, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ऐसा लिखता हूं, क्या NH3 और NF3 दोनों में डायपोल मोमेंट म्यू किसका ज्यादा है, तो ध्यान से देखिए, हम इसको स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। N 1 2 3, एक H दूसरा H तीसरा H, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, N 1 2 3, यस सर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3, मतलब ये दोनों में ज्यादा पोलार कौन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछो एग्जाम में, तो
तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आएगा, ये इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। यस सर, चलिए आगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब यहाँ पर कैंसल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन फ्लूइड की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लूइड की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन फ्लूइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन लोन तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो यहाँ पर म्यू नेट चलिए इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है। लेकिन खास पॉइंट क्या है इसमें, क्या यहाँ पर देखिए म्यू ज्यादा इस नाइट्रोजन का हमें दिखाई दे रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल का, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। यस सुनिए, ये एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन ये जा रही है, एक ये जा रही और एक ये, यहाँ पर कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ NH3 ये ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू NF3। NH3 ये ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू NF3। चलिए पेज 3 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। चलिए ओके, चलिए चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। यहां एग्जांपल है CH3F, बी लिखे हमने CH3Cl, C है CH3Br और D है CH3I। ठीक है ना, सुनिए आप, ये कैसा होगा, जैसा CH और ये F, ठीक है, एक H, दूसरा H, तीसरा H और ये F, इलेक्ट्रॉन ये इधर खींच रहा, ये ऐसा जा रहा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसका 2.5 और इसका कितने 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चार्ज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चार्ज ये जीत रहा है ना, और साइज फैक्टर के हिसाब से, ओके, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से ये जीत रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इसका ज्यादा है, आयोडीन साइज बड़ा है। ठीक है, लेकिन देखिए ये हमें पता है क्या, इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। लेकिन ये भी गलत है, सुनिए क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ अलग बोलता है, जिसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बोलता है क्या पोलरिटी ज्यादा किसका रहेगा, CH3Cl का, उसके बाद में A, ठीक है, फिर C और फिर D। B क्यों रहेगा, ध्यान से देखिए, CH3Cl और CH3F, हालांकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। सुनिए, चार्ज के हिसाब से, ओके, चार्ज फैक्टर के हिसाब से फ्लोरीन ज्यादा है, और डिस्टेंस के हिसाब से, ओके, क्यू ज्यादा है, डी मतलब Cl ज्यादा है और Cl का चार्ज कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुनिए आप, ये एक्सेप्शन केसेस है, क्या CH3Cl का पोलरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3F, मतलब यहाँ पर इसके केस में, ठीक है, डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। कौन सा, डिस्टेंस वाला, ठीक है, किस पर, चार्ज पर, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन लिखे हमने HF,
बी लिखे हैं H2O, ओके, और सी लिखे हैं NH3। सुनिएगा, HF डायटोमिक है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यस सर, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं। H2O, H बॉन्ड O बॉन्ड H, यस सर, इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, ये सुनिए, ये और ये कुछ इस तरह, ओके। जहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर भी सुनिए आप, एक H, दूसरा H, तीसरा H, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा डायरेक्शन है, यस सर, ये तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी म्यू नेट क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो A सबसे ज्यादा, फिर B और फिर ये C, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा पोलर रहेगा इसमें HF, उसके बाद में H2O, और उसके बाद में आएगा NH3, क्या आएगा, NH3, यस। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं सिस एंड ट्रांसफर, कौन से मॉलिक्यूल, सिस एंड ट्रांस वाले मॉलिक्यूल। सुनिए आप, यहां मैं लिखा हूं C डबल बॉन्ड C, H, ये Cl और ये Cl, इसे हम कहते हैं ट्रांस, और C डबल बॉन्ड C, H, ये Cl और ये Cl, इसे कहेंगे हम सिस। सेम ग्रुप अगर सेम साइड में अरेंज हो तो सिस, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में अरेंज हो तो उसे बोलेंगे ट्रांस। सुनिए आप, ये Cl यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा खींचेगा, यस सर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यस, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0। यहां देखिए आप, ये कुछ Cl इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये Cl इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, H इलेक्ट्रॉन, कार्बन H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ पर म्यू नेट, यहाँ पर कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है, मतलब म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ध्यान से देखिए, ट्रांस, ये सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, बट इसमें ये हमेशा ऐसा नहीं होने वाला, बट नॉट ऑलवेज, है कुछ केसेस ऐसे जहां पर ट्रांस का म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। सुनिए आप, C डबल बॉन्ड C, यस सर, यहां पर H, यहां H, ये CH3 और ये Cl, ओके, C डबल बॉन्ड C, H, CH3 और ये Cl, ये है ट्रांस और ये है सिस, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, H ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, यस सर, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, यस, तो यहाँ पर म्यू नेट, यस सर, इज नॉट इक्वल टू 0। भले ही कैंसिल हो रहे थे, लेकिन इसका कैंसिल होने का चांस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये, अरे उल्टा लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह, यस, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन और ये Cl, तो यहाँ पर क्या रहेगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि दोनों में ज्यादा पोलर कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्यों कि देखो यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज आ रहा है और यहाँ पर ये ऐसे जा रहा इलेक्ट्रॉन, यस, कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पर थोड़ा फार कैंसिल होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसे केस में ट्रांस ज्यादा पोलर रहेगा एज कंपेयर टू सिस, है ना। एग्जाम्पल जब तक हम खुद से नहीं समझेंगे तब तक के मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4। ओके, चलिए इसके बाद मैंने आपको कुछ केसेस ऐसे बताया था, एक्सेप्शन लिखा के दिया था, XeF2 और XeF4 जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, लेकिन उसका म्यू नेट वो 0 होता है एक्सेप्शन केसेस है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उस पर भी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्शन केसेस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ओके।
ध्यान से देखिए, हाँ समझ लीजिए आप, एक्सेप्शन केसेस, एक्सेप्शन केसेस है सर, ओके, XeF2 जहां पर इसका म्यू नेट 0 होता है, ओके, जबकि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर, ओके। ध्यान से देखिएगा, Q 0 होगा। पहले मैं इसका Z निकाल लेता हूँ, Z इज इक्वल टू हाफ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और मोनोएटॉमिक एटम 2 है, तो 10/2 दैट इज 5। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3d। ज्योमेट्री कौन सा रहेगा इसका? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पढ़े हमने लास्ट लेक्चर में, यस सर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ओके। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम कहां पर रखते हैं बताइए? एक्सियल पोजीशन पर। सुनिए आप, तो यहां लिखो मैंने Xe, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा। अच्छा 3 क्यों आ रहा? ध्यान से देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द Z माइनस, है ना, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू द सेंट्रल एटम। तो Z कितना है? 5 माइनस 2 कितना आ रहा? 3 आ रहा, यस। चलिए हाइब्रिडेशन में पढ़े हमने से, ये F, सुनिए ये और ये, ठीक है, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, यस सर। कहाँ प्रेजेंट है? ये एक ही प्लेन में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यस सर, सिमेट्रिकल है। और ये देखिए आप, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जहां पर म्यू नेट कितना हो जाएगा? 0, मतलब मॉलिक्यूल क्या रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या रहेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। XeF4 चेक कीजिएगा आप, Z निकाल लीजिए हाफ, 8 + 4 12/2 दैट इज 6। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ज्योमेट्री कौन सा रहेगा इसका? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सा बोलिए? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसका, वो बता देता हूँ। Xe 1 2 3 4, यस सर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक F, दूसरा F, तीसरा और ये चौथा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, कैंसिल हो जाएगी सर। ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर खींच रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, मतलब म्यू नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। कितना होगा? म्यू नेट इज इक्वल टू 0, यस सर। इसमें कोई डाउट है आपको? चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, ये बताइए आप, ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है? ओके, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप ऊपर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। इसको ए ऑप्शन बता दीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये Cl है सर, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये Cl है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बराबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लेन में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका ज्योमेट्री और शेप क्या होता है? ज्योमेट्री क्या होगा उसका? टेट्राहेड्रल होगा। कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। क्या एक Cl जो है ये प्लेन के ऊपर होगा और दूसरा Cl प्लेन के अंदर होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, जहां पर म्यू नेट, ओके, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू नेट ये 0 नहीं होगा, ओके। यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ये ऐसा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, यस सर, कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का, मतलब म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यस सर, कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। ये देखिए आप 120 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, ओके, ये ऐसा, यस सर, कितना? 120 का। तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, यस सर, ओके। तो देखो यहाँ पर
ये एग्जैक्ट इसको मतलब डायरेक्ट कैंसिल कर देगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये Cl खींच रहा है उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl खींच रहा, जहां पर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल रहेगा नॉन पोलर। ओके, क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 5, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके चलिए ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ लीजिए आप। क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ओके, या फिर ऐसा दे सकता है कि जहां पर इसका म्यू नेट कितना होगा, 0 होगा सर। ओके, ए ऑप्शन लिखे हमने, ध्यान से देखिए आप, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और यहाँ CH3 और ये CH3। बी लिखे हैं C डबल बॉन्ड C CH3 ये CH3, यस सर, ठीक है, और यहाँ लगा दिया हमने Cl और ये Cl। सी ऑप्शन लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग, यस सर, और ये OH और ये OH। डी ऑप्शन हमने लिखे हैं, सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन, एक तो ये हो सकता है या फिर ये, लेकिन इसका आंसर कोई एक है इसमें से, ध्यान से देखिए कैसा आएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, यस कर दिया। तो यहाँ पर म्यू नेट कितना आ रहा, 0। ये इधर खींच रहा इलेक्ट्रॉन, ये इधर खींच रहा सिस फॉर्म में, ये खींच रहा ऐसा, और ये इसका तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये किनॉल नाम है इसका, बेंजीन OH, बेंजीन OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो और एक पोलर बॉन्ड तैयार है OH के बीच में, यस, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, हाइड्रोजन से। इस बेसिस पर है ना, हाइड्रोजन अटैच है, इस बेसिस पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये तो आपके सामने रीजन है, ये और ये, ओके, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए वाला रहेगा, क्या रहेगा, ए, है ना, जहां पर म्यू नेट कितना रहेगा इसका, 0, यस। ओके चलिए, तो यहां तक के तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए आप, C ट्रिपल बॉन्ड O, ओके, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसा, तो यहाँ पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ लीजिए, पहले आप देखो, HFH2 तो ले लिया हमने एग्जांपल, NH3 ले लिए, चलिए हाँ, कुछ ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने लिखा हूँ CH3 बॉन्ड OH, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से। तो सुनिए आप, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, एटम है, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड वाली एग्जांपल, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा, ये ऐसा खींच रहा, ये कुछ इस तरह खींच रहा, तो म्यू नेट
इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है, पोलर, और ये भी मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताया था मैंने आपको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो आई होप यहाँ तक कि आपको तो समझ में आ गया होगा क्या कौन सा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन से मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 6। चलिए जल्दी से देखिए, क्वेश्चन है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.03 d, that is d by, and HCl bond length is 127.5 pm picometer. Yes, calculate the percentage of ionic character in HCl. तो देखिए आप परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में हम आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट। एक फॉर्मूला है इसका, इनटू 100। एक ये मेन फॉर्मूला है, परसेंटेज निकालना है हमें, है ना, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल। ओके, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ HCl। ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज, ये दिया हुआ है हमें 1.03 d, and HCl bond length is 127.5 okay pm। Calculate the percentage of ionic character in HCl। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, म्यू, ओके, टी निकाल लेता हूँ, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, यस, Q इंटू डी, एक ये फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू क्या बताइए आप, Q इंटू डी, चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखिए, Q कितना इसमें दिया हुआ, HCl मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यस सर, सुनिए HCl, ओके, इस पर चार्ज +1, इस पर -1, ओके, इसको इसने आयोनिक माना है यहाँ पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में अगर हम बात करेंगे, ओके, और डिस्टेंस, ओके, चलिए ये निकाल लिया यहाँ पर Q, ओके, D डिस्टेंस कितना है 127.5 pm पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में चाहिए था, तो D इज इक्वल टू 127.5 इंटू 10⁻12 मीटर, और D इज इक्वल टू 127.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। मैं एक काम करता हूँ, D इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर ऐसा कर देता हूँ। सो D, पहले हम एक काम करेंगे, इसका डी बाय निकालेंगे, D इज इक्वल टू Q इंटू डी डिवाइडेड बाय 10⁻18। यस सर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए हम कैसे निकाल लेते हैं। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये वाला डी बाय रहेगा म्यू, चलिए म्यू थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, यस सर, तो Q कितना है यहाँ पर दिया हुआ, Q है सर 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इंटू D डिस्टेंस कितना है 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ओके, 10⁻18, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यस सर, और म्यू TDM इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.275, ये आएगा 6.12। ओके, इस वैल्यू को ऊपर उठा के रख दीजिए आप, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में कितने % आयोनिक कैरेक्टर रहेगा, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व वाला कितना है
क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 1.03 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखिए फिर डायरेक्ट लिखिए 6.12 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 16.83%। तो लगभग कितना है 17%। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या देखिए HCl में, ओके HCl में आयोनिक कैरेक्टर कितने परसेंट होता है, 17% होता है, 17%, ओके। और बाकी रिमेन क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर 83%, ओके। तो ये था इन डिटेल डायपोल मोमेंट, ओके। और एक फॉर्मूला ये भी है डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, म्यू नेट, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, क्या म्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू μ1 इंटू μ2, ओके, cos 60, ओके। तो ये था इन डिटेल क्या डायपोल मोमेंट, ओके। चलिए बाय।